हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक से 3.6 और इस 3.6 का जो एक्सरसाइज है विच इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और इसका क्वेश्चन लिए हैं 1 का रोमन 3। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन है उसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाकर उसको सॉल्व करना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो अब इसमें जो इक्वेशंस हैं इसमें वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी वेरिएबल डिनोमिनेटर हर में है। तो हर में होने के कारण इसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आप चेंज करने के लिए आपको बताए हैं। 1 नंबर रोमन 1 और रोमन 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस मैंने कर लिया है। तो अब रोमन 3 क्वेश्चन में तो कैसे करते थे, तो हम लोग करते थे लेट। क्या करते थे? लेट करते थे। जो डिजिट है उसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए सोचिए ये डिजिट नहीं है या साइड कीजिए तो क्या होगा 1/x क्या हो जाएगा 4 साइड कीजिएगा कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 1, तो 1/x उस 1/x को लेट करेंगे। सपोज दैट भी कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, तो भी लेट कर लिए। उसके बाद y आपका न्यूमरेटर अंश में है तो इसको कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो उसी को हम लेट करेंगे। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में जब हम आते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में x देखते हैं नीचे है, तो इस 3 को साइड कीजिए तो क्या हो जाएगा फिर 1/x। तो आपने 1/x को तो भी लेट ले ही लिया है, फिर से नहीं लेना है। अब y, तो y आपका ठीक ठाक है, y अंश में है, न्यूमरेटर में है। तो अब आप अपने इक्वेशंस को उसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। इसलिए 4 तो आपने साइड किया था, 4 साइड रखिए। 1/x के जगह पर क्या आ जाएगा v, तो 1/x के बदले में लिखेंगे v + 3y = 14 हो गया। अब यहाँ आइए 3 साइड कीजिए, 3 जब साइड करेंगे तो 1/x के स्थान पर फिर आएगा v - 4y = 23। इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आप ये देखिए कि ये दोनों इक्वेशन में अब जो वेरिएबल हो गया v और y, क्या v का कोफिशिएंट सेम है? तो हम देख रहे हैं v का कोफिशिएंट एक 4 है एक 3 है, बराबर नहीं है। उसके बाद y में आइए तो ये 3 है तो ये 4 है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप जैसे एलिमिनेशन मेथड से अगर बनाते हैं तो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये कब चेक करते हैं? जब एलिमिनेशन मेथड से हम बनाते हैं। आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो किसी एक को आप क्या कीजिए, इक्वल कीजिए। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप इक्वल कीजिए। आपको बताए हुए हैं कैसे इक्वल करते हैं। तो अब जैसे कि आप ले लीजिए v को ही जैसे बराबर करते हैं, तो v को बराबर करते हैं तो v का जो कोफिशिएंट है 4, वो फर्स्ट इक्वेशन का है 4 कोफिशिएंट, तो ये सेकेंड में मल्टीप्लाई कीजिए, उल्टा मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जो सेकेंड में v का कोफिशिएंट है 3, ये 3 सेकेंड में है तो ये 3 अब किस में गुना होगा, तो फर्स्ट में। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट y इक्वल करता तो इस y का कोफिशिएंट 3 ये सेकेंड में गुना होता और सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट y का 4 ये फर्स्ट वाले में गुना होता। समझ गए होंगे आप। तो अब 3 × इक्वेशन फर्स्ट तो गुना कीजिए, 3 4 जा हो गया, 3 4 जा 12v + 3 3 जा 9y = 14 3 जा 42।
उसके बाद 4 से इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12v माइनस 4 4 जा 16y इक्वल टू हो गया 92। तो इस तरह से आपको दो जो इक्वेशन मिला 3rd एंड 4, अब आपको क्या बताए थे कि या तो प्लस या माइनस आपको दोनों इक्वेशन को करना पड़ता है। तो अब क्या कीजिएगा आप, तो बराबर होने के बाद आपको बताए थे एलिमिनेशन मेथड में कि आप साइन देखिए, तो v का दोनों v का साइन आगे का क्या है, तो प्लस प्लस, साइन समान है। जब साइन समान हो तो आपको बताए थे कि हर हमेशा क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो ना इक्वेशन 3rd माइनस 4, 3rd में 4 या 4 में 3rd, किसी में आप किसी को घटाइए। तो अब लिखिए 12v प्लस 9y माइनस 12v, LHS से घटाएंगे तो 12v प्लस 9y लिखिए एक ब्रैकेट में, घटा रहे हैं तो माइनस, फिर दूसरा इक्वेशन का LHS लिखिए 12v माइनस 16y इक्वल टू 42 माइनस 92। हो गया यहाँ तक। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा 12v प्लस 9y माइनस को ब्रैकेट के अंदर गुना कीजिए -1, तो साइन चेंज होगा, माइनस 12v डबल माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस 16y इक्वल टू 42 प्लस में 92 माइनस में 1 प्लस 1 माइनस, तो आप घटाइए तो हो गया 0 5 और 92 बड़ा है, माइनस में है, आगे का साइन माइनस डालिए। अब क्या है 12v प्लस में ये 12v माइनस में 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 16y प्लस में 9y भी प्लस में, तो ऐड कीजिए 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25y इक्वल टू -50। तो y इक्वल टू कितना हो गया -50 अपॉन 25, 25 टू जा 50, इसलिए y कितना निकला आपका -2। तो y का वैल्यू निकल गया -2। y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में आप पुट कीजिए। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट 4v प्लस 3y इक्वल टू 14, यहाँ आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 4v प्लस 3y इक्वल टू 14, तो 4v प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पर आपने निकाला है -2, तो भर दीजिए -2 इक्वल टू 14। तो हो गया 4v 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू 14। तो 4v इक्वल टू 14 -6 उधर शिफ्ट करेंगे तो +6, तो 4v इक्वल टू 14 प्लस 6 इक्वल टू 20, तो v इक्वल टू हो जाएगा 20/4। तो 20/4, 20/4, तो 4 5 जा 20, इसलिए v निकल गया आपका 5। v कितना निकला तो 5। तो आपको जो सॉल्यूशंस करने थे इसके x और y का वैल्यू निकालना था, तो y आपका निकला, लेकिन x नहीं निकला, x के स्थान पर v निकल रहा है। तो v आपको लेट किए थे तो उसको ले लीजिए 1/x इक्वल टू v। तो 1/x इक्वल टू v के स्थान पर आएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू एक्स, 5x इक्वल टू 1 इंटू 1 1, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया तो 1/5। गुना में है x के साथ, उस साइड भेजेंगे तो कहाँ आएगा भाग में, तो 1/5।
तो इस तरह से आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2। आपका ये फाइनल आंसर कर दीजिए। समझ गए होंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जैसे आपका ले लेते हैं रोमन 5। एक टाइप का पहले आपको बता देते हैं। या आप रोमन 4 ही ले लीजिए एक तरफ से, रोमन 4। तो रोमन 4 में है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। और सेकेंड इक्वेशन है 6/x - 3 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन सही उतरा है। अब इसमें जो है उसी तरह से यदि वेरिएबल नीचे हो, कहने का मतलब डिनोमिनेटर में हो वेरिएबल, तब आप उसको क्या कीजिए, कुछ अलग लेट करके बनाइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/5 साइड कीजिएगा तो क्या होगा 1/x - 1। यहाँ x - 1 है, यहाँ x - 3 है, कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ भी आपका है x - 1। ठीक है, तो अब 5 साइड करेंगे तो 1/x - 1, यहाँ भी 6 साइड करेंगे तो 1/x - 1, और x आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम लेट करेंगे, लेट 1/x - 1 इक्वल टू, सपोज दैट क्या लेट कीजिएगा, p लेट कर लीजिए, या चलिए p लेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर तो 1 ही है, 1/y - 2, इधर 3 साइड करेंगे तो 1/y - 2, तो 1/y - 2 दोनों में है, तो 1/y - 2 को आप लेट कर लीजिए, सपोज दैट q, एक p और एक q। अब आप इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कीजिए, तो 5 साइड किए तो 1/x - 1 को हम लिखेंगे p, प्लस 1/y - 2 को लिखेंगे q इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में 6 साइड करेंगे तो 1/x - 1 को लिखेंगे p, माइनस 3 को साइड करेंगे तो 1/y - 2, 3 को यहाँ साइड किए तो क्या बचेगा इसके स्थान पे 1, 1/y - 2 को लिखेंगे, हम लेट किए हैं q, तो लिख दीजिए q इक्वल टू 1। ये हो गया सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो आपके पास 2 इक्वेशन मिल गया। अब इसको आप जैसे अभी एलिमिनेशन मेथड से बनाए थे, तो अब चले आइए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या किए थे कि एक कोई इक्वेशन लिए थे, दोनों में एक इक्वेशन लिए थे। तो जैसे कि इक्वेशन हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन लिए कि 5p + q इक्वल टू 2 निकाले। यहाँ से आप कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। तो जैसे हम q निकालते हैं, q इक्वल टू 2 - 5p, 2 - 5p। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो ये q आया, इस q के वैल्यू को आप क्या रखिएगा, 1 जब लिए हैं तो सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। अगर आप फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेते तो जो आता उसको किस में रखते, फिर फर्स्ट में। मतलब जो इक्वेशन आप लेते हैं फिर से उसी में नहीं रखना है। तो अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिए हैं तो हम इस q के वैल्यू को किस में रखेंगे, सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे substituting this value in equation
सेकेंड। फर्स्ट लिए हैं, फर्स्ट से ये क्यू निकला है, तो इसलिए इस क्यू के वैल्यू को किस में रखेंगे, तो सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। तो q के जगह पर हो जाएगा 2 माइनस 5p। तो 6p एज इट इज रहेगा माइनस 3, q के स्थान पर आएगा 2 माइनस 5p इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए, 6p माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15p इक्वल टू 1। तो 1 को भी इस साइड लेते आइए या उसी साइड रहने दीजिए अभी। चलिए, तो अब 15p प्लस में 6p भी प्लस में, तो 15p प्लस 6p कितना हो जाएगा, 21p इक्वल टू 1 माइनस 6 उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6। तो 21p इक्वल टू 6 प्लस 1 7। तो p इक्वल टू हो गया, p इक्वल टू 7/21। 21 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 7/21, 7 3 जा 21। तो p का वैल्यू आया 1/3। तो आपने p का वैल्यू निकाल लिया। उस p के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर आपको क्या निकलेगा, q का वैल्यू। तो नाउ चलिए इक्वेशन हम सेकेंड में ही रख देते हैं। नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। जहाँ पे p है उसके स्थान पर आ जाएगा 1/3। तो p के स्थान पर 1/3 माइनस 3q इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो q का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो माइनस 3q इक्वल टू 1 प्लस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -2। तो माइनस 3q इक्वल टू 2 माइनस में 1 प्लस में, तो घटकर हो जाएगा -1। दोनों और माइनस कैंसिल आउट। तो q निकला 1/3 से गुना में भाग में आ गया। गुना से कहाँ चला गया, भाग में। तो q इक्वल टू आया 1/3। तो इस तरह से p और q दोनों निकल गया। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में था x और y। तो वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, कहने का मतलब x और y का वैल्यू चाहिए। तो इसलिए जो आपने लेट किया है उसके जगह पर अब क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो है 1/x माइनस 1 इक्वल टू p और 1/y माइनस 2 इक्वल टू q। तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/x माइनस 1 इक्वल टू p के जगह पर कितना आ जाएगा, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 1 इंटू 1 हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 3। तो आपको x निकालना है, तो x इक्वल टू 3 माइनस 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो +1। तो x इक्वल टू निकल गया 3 + 1 4। अब यहाँ भी 1/y माइनस 2 इक्वल टू q आप कितना निकाले हैं, तो q निकला है आपका 1/3। तो 1/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 1 3। तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 उधर शिफ्ट कीजिए +2। तो y इक्वल टू निकल गया आपका 3 + 2 इक्वल टू 5। तो इस तरह आपका आंसर हो गया फाइनल, लिख दीजिए नीचे। इसलिए x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी गिवन इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर में उसका वेरिएबल होता है उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद
कोई एक मेथड लगाकर किस तरह से बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग इसी तरह बनाइएगा तो अब बनेगा, और इससे रिलेटेड फिर मैं आपको वीडियो बना कर दूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन जाने से पहले एक अवश्य कहेंगे फिर कि जो भी स्टूडेंट चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अपने स्टडी को इजी वे में जारी रख पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।